यही डंडा जाके मोदी दे फेरांगे। 56 इंच का जो सीना है वो किसानों, मजदूरों, गरीबों को डंडा चलाने का ही है। और बाहर के मुल्क चीन वाले कितना हमारा रकबा दबा के लेकर है, उसके 56 इंच का छात्र कुछ नहीं कर रहा है। ਸਾਨੂੰ आतंकवादी दस्या जाता, ਸਾਨੂੰ खालिस्तान दस्या जाता। क्या ये किस कानून में लिखा है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में ड्रोन के साथ हमला करेगी? ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे आप ड्रोन के साथ हमारे पे अटैक कर रहे हो। बहुत भयानक माहौल था। 200 से ज्यादा करीब हमारे जख्मी हुए, नौजवान, बुजुर्ग, जो जथेबंदियां लोग 200 के ज्यादा जख्मी हुए हैं, गहरे जख्म लगे हैं। कई लोगों की आंखें भी निकल गई है, आंखें बाहर ही निकल गई है जी। आप थले पैर भी टूट गए हैं, अंदर गोलियां दसी है। इतनी ना गोली भराई है, आप गोला बरूद भराया वा हद से ज्यादा। कितना ने पाकिस्तान बॉर्डर से लड़ाई लगी है, उत्थे भी नहीं भराते उनके ज्यादा। असली गोलियां भी चली है। खट्टर सरकार जो मोदी सरकार के कहने पे सब कुछ कर रही है। निकम्मी सरकार है मोदी सरकार, तो नकम्मी है ही है, निकम्मी है ही है। आतंकवादी, उग्रवादी, नाले के गंदे कीड़े तक भी कह दिया। हम हुण भी हमारी जीत होगी, खाली हाथों वाली की जीत होगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर। जी हाँ, उसी शंभू बॉर्डर पर जहां पर किसानों को रोक दिया गया है। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक रस्सी है और उसके सहारे जो है वो इतने डिसिप्लिन है किसान कि वो उसके आगे नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर कैमरा घुमाकर तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो दूसरी तरफ वो पूरे आगे तक जाना तो मना है, लेकिन जितना नजर आ रहा है कटीले तार जो बॉर्डर पर बिछाए जाते हैं और जिस तरीके से व्यवस्थाएं की जाती है बॉर्डर की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे ईंटें पत्थर भी जो है वो लगाए गए हैं, सीमेंटेड बैरिकेड भी लगाए गए हैं। और मुझे लगता है यहाँ भी आगे भी जो टूटा हुआ दिख रहा है वहाँ भी बैरिकेड्स थे जिसे किसानों ने तोड़ा हुआ है। वहीं थोड़ी और आगे नजर जाती है तो दिखती है कि किस तरीके से पुलिस फोर्स जो है वो जवानों की जो फौज है वो इस वक्त किस तरीके से वहाँ पर तैनात है, छावनी में तब्दील हुआ है। वहीं दूसरी तरफ और देखें तो टेंट के अंदर जो है पुलिस फोर्स इस वक्त बैठे हैं और पूरी चौकसी में। और यहाँ पर पुलिस फोर्स की संख्या जो है वो आपको बता दें बहुत बड़ी संख्या है और बहुत दूर दूर तक यहाँ पर ये जो शंभू बॉर्डर है पूरी छावनी में तब्दील कर दी गई है। किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर सरकार ने जो है बिठा रखे हैं, जवानों को तैनात कर रखा है। बस है, सीमेंटेड बैरिकेड्स है, ये लोहे की बैरिकेड्स है, उसे रोकने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, कांटे लगाए गए हैं और वहां पर जो है उसके बाद और आगे कांटे बिछाकर ईंट पत्थर जो है वो डाल दिए गए हैं। वो हर संभव कोशिश जो है इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर की तस्वीरें। आपको बता दें हालांकि इस वक्त किसान जो है वो काफी शांत नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने बातें का जो चौथी बैठक की बातें हुई थी उसमें कुछ चीजें तय हुई, लेकिन किसानों ने बाद में ये तय किया कि हाँ बातें जो किसान जो है वो नहीं मानेंगे, सरकार ने जो कुछ किया वो नहीं बैरिकेड करने वाली सरकारों का बेड़ा ही करके छोटे छोटे बैरिकेड ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ सरकार ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। पुलिस फोर्स से कोई गुस्सा नहीं है। ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਗੇਰ ਦਾਂਗੇ, ਘੱਗਰ ਤੇ ਗੇਰ ਦਾਂਗੇ। किसानों के लिए बैरिकेड तोड़ना ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। नहीं ये तो है जो करी जाने ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा, कल के लिए जो है फिर से ऐलान किया दिल्ली कूच की जो तैयारी, क्या कुछ तैयारी है आपकी? ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। जी क्या कह रही हैं?
ਇਹੀ ਡੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੇਰਾਂਗੇ। मोदी जी जिंदाबाद ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मोदी जी कह रहे हैं कि मुर्दाबाद क्या ये समर्पण के तौर पर ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। लोकतंत्र ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸੂ ਗੋਲੇ ਗੇਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ SLR ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਸੂ ਗੋਲੇ ਗੇਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡੀ ਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, चीन वाली वाल कर लेना सी अपने हालातों से सानू छड्डिया जावे। किसानों पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, किसानों की तस्वीरें जो वायरल की जा रही है, तमाम तरीके की चीजें वायरल की जा रही है, क्या कहेंगे उस पर? मैं आपकी राय पूछना चाहता हूँ कि कौन सी तस्वीर वायरल हो रही है, या किसान के पास, किसी के पास कोई हथियार हो या कुछ हो? किसान के पास एक झंडा है, एक डंडा है, और आंसू गोले के लिए बचने के लिए हो रही है। वो पतंग उड़ाना कोई महापाप है? ये आप बताओ कि वो हमारे, आपको बोलते हैं कि आप बोलते हैं पतंग उड़ा रही है, क्या ये किस कानून में लिखा है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में ड्रोन के साथ हमला करेगी? ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं, ये इंडिया है, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, ये कोई पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर तो है नहीं जहाँ पे आप ड्रोन के साथ हमारे पे अटैक कर रहे हो। जी, क्या कह रहे हैं? हरियाणा वाले हमारे पंजाब में घुस के अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर, और हम इसका जवाब कैसे दें? एक पतंग उड़ाया तो हमारा गुनाह हो गया, ठीक है जी। जो हमारे हरियाणा वाले हमारे, अच्छा, कौन कह रहा है कि पतंग उड़ाना गुनाह हो गया? यही आप कह रहे हैं, आपका बुद्धि मीडिया कह रहा है। मोदी मीडिया हाँ, कह बुद्धि रहा मीडिया कह रहा है। पतंग उड़ाना गुनाह हाँ है? हाँ, बुद्धि मीडिया कह रहा है पतंग उड़ाना गुनाह है, सरकार का ड्रोन उड़ाया है इसलिए कह रहे हैं। हाँ। इसका ड्रोन दिखता नहीं, हमारा पतंग दिखता है, इसका ड्रोन दिखता नहीं है, सरकार का चलता, इसलिए हमारे जवान लड़के गैल कर दिए, इसका दिखता है, इसका हमारा ड्रोन दिख रहा है। कल की क्या तैयारी है? कल से हमारी कोई तैयारी नहीं की है, हमारी हम जाएंगे, साथ में जाएंगे, हम साथ में लेके जाएंगे। अच्छा, ये भी चल रही है खबरें कि आप लोग बात करने वाले सरकार को बातचीत करने को तैयार है, आप लोग की तरफ से है वो बार-बार नकार रहे हैं, क्या कहेंगे? हम तो बातें मान रहे हैं, वो बात अच्छे से करें ना, बात अच्छे से करें ना। चौथी दौर की बातचीत हुई, उसमें तो सरकार ने 5 वर्षों पर मस्ती करने की बात की, फिर भी किसान नहीं माने। 5% अनलीगल दे रहे हैं, लीगल नहीं दे रहे, अनलीगल दे रहे हैं ना, अनलीगल दे रहे हैं, लीगल नहीं दे रहे, अनलीगल कैसे अनलीगल कैसे कर रहे हैं बताइए? अनलीगल ऐसे कर रहे हैं, वो कहते हैं 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 5 साल का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? क्योंकि वोट बैंक तो है नहीं हमारा, वोट पाएंगे ये तो 5 साल का हम लिखती थे ना, पक्की नहीं करते हैं। सरकार सिर्फ वोट के लिए ये सब आपका इस्तेमाल कर वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है हमारा। 2024 का प्लान आने वाली है, इसलिए हमारे 5 साल में बात जैसे इन्होंने रेलवे बेच दिया, बिजली बोर्ड बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, ऐसे ही हमारे साथ। जैसे इसने हमें पहले बात फिर बात छोड़ देंगे, पहले हमारे बात को आपको छोड़ रहे हैं ना, हमारी सरकारी बात को छोड़ रही है। नहीं, अमानी अडानी के लिए मोदी कर रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। 2 करोड़ के लिए कितना कर रहा है? 2 घर है, वो 2 करोड़ के लिए कर रहा है। जब अडानी का 1200 करोड़ माफ हो सकता है, हमारा तो बहुत ही कम है। हम तो हमारा क्यों हम तो पैसा ही माफ नहीं करते, हम तो स्वामीनाथन रिपोर्ट मांगते हैं, हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो हमारी, हमें पैसा नहीं कहे, हमारे कर्ज माफ नहीं कहते, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। क्या रहे, इतना बजट ही नहीं है भारत का जो आप की मांग कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? ये तो बस एक बताने वाली बात है, हमारा हल करें हम। अच्छा, आप लोग ये जब आप मीडिया देखते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, उस पर आप क्या करेंगे? खबरें चलती हैं, खबर हम इसलिए ये कहते हैं खबरों में भाई ये हमारा करें, हम अपने घर को जाएं, कि किसका जी करता है यहाँ रोड को पहने के लिए, रोड को जी नहीं पड़ता। ये कहते हैं किसान तकड़े हैं, मेरा अमीर है तो यहाँ क्यों पाएंगे? यहाँ कर कोई अवानी अडानी कोई रिच करके पैके दिखाई ना, हम कैसे पैते हैं? रोड पे पैते हैं, हमारे प्रोटेस्ट के लिए पैते हैं,
लोगों के लिए ये भी कहा गया कि देखा कि चुनाव करीब आ रहा है तो आंदोलन करने चले आते हैं। जब चुनाव करीब आते हैं आंदोलन करने अपनी मंगे के लिए आते हैं ना हम, हमारी मंगों पूरी कर हम अपने प्रटेस्ट छोड़ के जाएंगे, हमारी मंगों करना पूरी। हर बार मांगी चुनाव के समय की बात है, ये सवाल आपके लिए किया हम तो पहले से करते हैं, हम पहले से करते हैं। हम 20 में होता, 17 में चुनाव, 18 में हम 20 के चल रहे हैं ना। हमारे 5 साल सुना लिखी, इसने 4 साल पहले किया लिख के ये 3 साल रंग के ताब हम लोग उठे 3 साल पहले किया रहा है। पहले 2021 में करना हुआ था, 20 में इसने कहा था भी मैं तुम्हें एमएसपी लिख के दूंगा, दिया नहीं है। लक्ष्मी पर खीरी जो हमारे लड़के उसका इंसाफ नहीं मिला, हमें इंसाफ नहीं मिला। तो आप सुन सकते हैं कि अपनी बातों को लेकर यहाँ पर मौजूद है और आपको ये दिखा दें, ये यहाँ पर जो घेरे लगाए गए हैं, इससे आप देखें तो एक भी किसान इससे बाहर नहीं है। और यहाँ तक कि हम नहीं जा रहे थे तो हमें उन्होंने दिया है कल की जो है तैयारी में है। और कहा गया है किसान नेताओं द्वारा कि सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है उनके हित में। और जैसे कि सर ने अभी बताया कि लीगल तरीके से सरकार को पहल नहीं कर रही है, इस वजह से इन्होंने उनकी मांगों को खारिज कर दिया। ये कह रहे हैं स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी उसे लागू कर दो जिसे भारत में आपको आंदोलन चीजें भी बताया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? सड़कों के टैक्स हर कोई जो रोड बने जो कुछ बने सब किसान के सिर तो बने तो सानू तो सड़कों ते खलोण का भी हक नहीं देन दी सरकार, वो भी साडे को कोई जान नहीं। सरकार अपने आप को किसानों की हितैषी बताती है, आपको लगता है सरकार किसान हितैषी है? सब बयानीबाजी है, बयानबाजी दी शादी है, उसका क्या रहती है तो सब पता क्या किसान दे किसान का कर्जा किसानियां दे नाल कर्जे भी माफ कर देते। जे किसान का कोई पैसा अड़िया सरकारों के पास करने का पैसा है वो भी किसान को नहीं मिल रहा, किसान का क्या जाती है। मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ है? आप जो मीटिंग हुई उसको भी आपने खारिज कर दिया, बोल दिया कि नहीं तेरे पर आ गया मुझे फिर आ जा रहा जैसे बंदियां साडियां ढेइयां ने गलबात कर तय करना जो करना जैसे बंदी जो सानू अजे सानू ना जैसे बंदी ने कहा भी जे नहीं जाना दिल्ली चलो मार्च अभी और हाँ दिल्ली मार्च के आसान जैसे बंदी नाल घुमाएगा तो मार्च करेंगे। दिल्ली में जाने की पूरी तैयारी सरकार जो है वो लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। चल रही है किसान मान नहीं है, किसान तो मार रहे हैं, किसान की बात नहीं मानी जाती तो किसान क्या करेगा? किसान की बात मानी जाती आप साफ सकते हैं कि बता रहे हैं कि सरकार जो है किसानों की ही बात नहीं मानती, तो सिर्फ बातें कहती है। क्या तैयारी है क्या तैयारी ਕੱਲ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ बता कर जाएंगे दिल्ली। ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ आप कहा जा रहा है कि सरकार लगातार आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, मसले को सुलझाने जो बात है उससे तो सरकार आ ही नहीं रही, अपना वही पाठ पढ़ा रही है बार बार। ये जो हमारी मांग है तो पिछले आंदोलन की है, मानी हुई मांगे है वो लागू कर रहे, कोई नई मांग थोड़ी है। कोई 2 साल पुरानियां पहला सरकार ने मनिया हुई मांगा वा जो लागू करवाना ही चाहिए। आज तो यहाँ पर सब कुछ शांति दिख रही है, लेकिन 2-3 दिन पहले यहाँ पर ड्रोन चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, छर्रे लग रहे थे, तमाम किसानों घायल भी हो गए बहुत सारे। इसके बारे में जरा बताइए क्या कुछ माहौल था यहाँ? बहुत भयानक माहौल था, भयानक माहौल। बहुत 200 से ज्यादा करीब हमारे जख्मी हुए, नौजवान बुजुर्ग जो जथेबंदियां लोग 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, गहरे जख्म लगे हैं। कई लोगों की आंखें भी निकल गई है, लाते बाएं काटी गई है, बहुत किसानों की आंखों में रोशनी चली गई, बिल्कुल आंखें बाहर ही निकल गई है जी। आप थले पैर भी टूट गए हैं, अंदर गोलियां दसी है। एक किसान जहां भी शहीद होया
वो उसको हार्ट का मरीज था, वो खौफ इतना माहौल बनाया था इतने ज्यादा खतरनाक, उसको अटैक हो गया। एक खलौरी बॉर्डर में हमारा कल किसान शहीद हुआ जी। सांस लेने में दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है सांस लेने में, ये थे हाँ। बहुत। अभी भी जरा हवा चलती है, इसका जो असर है जाता है लोगों के साथ। हाँ, अभी भी दिक्कतें हैं। आंखों में पड़ता है, आंख मेरी पूरी खुलती, सांस बहुत मतलब दिक्कत होती सांस लेने में। कैसे उसको आपने फेस किया जो ये यहाँ पर माहौल कैसे? जो हमारे जो आदमी है, आर्मी से रिटायर आए हैं, उनको उसका भेजा, उसने गिल्लियां पूरियां छुट्टी है, पानी फेंका, उस पर मिट्टी डालकर उसका कम किया थोड़ा असर, बाकी बहुत ज्यादा था। इतनी ना गोली भराई है, आप गोला बरूद भराया वा हद से ज्यादा। इतना ने पाकिस्तान बॉर्डर से लड़ाई लगी है, उत्थे भी नहीं भराते होंगे ज्यादा इस तरह। पाकिस्तान बॉर्डर से ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत कुछ ड्रोन राही स्टेज के पूरी ड्रोन राही ना सुटे जा, कुछ सीधे भी ना सुटे जा। पानी ना ऐसी भी है कि कई सारे ऐसे आपके गोले थे जो एक्सपायर्ड थे, जो और ज्यादा हानिकारक। हाँ यार इसका चलाए इन्होंने, जो कागज के हिसाब का भी कोई नहीं का। असली गोलियां भी चली है, SLR की गोलियां भी चली है, असली भी हाँ खोल मिले हैं, खोल हमारे आपको, हाँ हमारे आपको जो दिल्ली से मीटिंग करने आ रही है ना टीम आती है, उसको दिखलाए हैं, दिखलाए उसको मारने भी। हाँ वो आटे बड्डे आपको के पास है, सारा है, सब रखा हुआ है। अच्छा, इस आंदोलन में वो आर्मी में फौज के समाज लोग जो है वो भी यहाँ पर हमारे जो आर्मी वाले किसानों में है। बाकी जो ये गोला बरूद करता है ना, ये आतंकवादियों ने वो चलाने वाला जो हमारे किसानों पर चला रहे हैं, दूसरे मुल्क से चलाने वाला जो हमारे ऊपर चला रहे हैं, हाँ दूसरे मुल्क वाला हमारे से चला रहे हैं। इतना खतरनाक है। भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का फुल्का पानी होता है, थोड़ा मोटा थ्रू गैस होता है, ये इतना जबरदस्त है कि आदमी सांस लेने से बहुत ही आवाजारी महसूस हो रही। अभी भी कई आदमी मेरे जेड़े फटड़ पड़े हैं ट्रालियों में। आपने ड्रोन के खिलाफ अपने पतंग उड़ाए, तारीफें भी को लेके किसानों की, देखिए किस तरीके से ड्रोनों का हथियार जो है पतंग उड़ाकर देसी जुगाड़ के साथ कैसे किया आप लोगों ने? वो तो किसान जो है देसी जुगाड़ ला ही लेते हैं। हाँ। वो हमारे आदमी जानते थे, उसके पतंग का ड्रोन ना छुट्टा, ड्रोन भी अभी हमारे आगू के पास इतना सारा है, रखा है इसका ड्रोन भी रखा हुआ है इसका। अच्छा ये बताइए, आप लोग इस रस्सी के आगे कोई भी किसान नहीं दिख रहा है, इसके पीछे आप ये आपने के लिए भी जो आगे ना जाइएगा, जो गुजरबाज कई लोग साढ़े आते हैं जिसको समझ कम है, वो आगे जाते हैं, वो भैरन कर देते हैं। इसलिए हम रोक के रखा, शांति से माहौल बनाना चाहते हैं, भी शांति से रहिए, किसी भी तरीके से उग्रता नहीं ना बिल्कुल जो भी अपनी मांगे बनवानी है शांति से बनवानी है। हमारे पास तो डंडा चल रही है ना, उसके पास रखना है, बंदूक के हाथ ऊपर टैंक है, हमारे पास तो खाली हाथों से ही अपन लड़ाई जीतनी है, जितना मर्जी जबर कर ले। खट्टर सरकार मोदी सरकार के लिए क्या करें? खट्टर सरकार जो मोदी सरकार के कहने पे सब कुछ कर रही है, निकम्मी सरकार है। मोदी सरकार तो लंबी है ही है, निकम्मी है ही है। जो 2 साल पुराने कितने वादे तो कर गए, किसानों को कोई रेट नहीं दे रहे, हमारी वही मंगा पिछले मोर्चे वाली गई, सिर्फ वही लागू करवानियां चाहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत काम किया उन्होंने, किसानों के लिए वो सभी लोग जानते हैं कितना किया है, गरीब भी जानते हैं, किसान भी जानते हैं, मजदूर भी जानते हैं, जो कुछ किया है सब कुछ मोदी ने देख लिया है। सभी को पता है खेती बाड़ी, उसको भी डानी पानी के हवाले करने जा रहा है, इसको भी बेचना बिल्कुल बेचने जा रहा है। कहाँ जो साक्षर किसान करला रहा है, खेती बाड़ी बेच गया तो सारा देश भूखा मरेगा। आप लोग के लिए तमाम उल्टी सीधी बातें की गई मीडिया में और सोशल मीडिया में भी अभी भी चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो पिछले आंदोलन में सब आतंकवादी, उग्रवादी, हम नाली के गंदे कीड़े तक भी कह दिया है, कोई बात नहीं कह दिया। वो तो आप पता लग चल जाएगा ना उसको इस बात का क्या है। फिर उसी जबान से उसने माफी मांग कर बिल वापस लाए थे। हम हुण भी हमारी जीत होगी, खाली हाथों वाली की जीत होगी। हरियाणा सरकार ने कोर्ट में ये बातें कही कि हम पिछली बार के जिस तरीके से किसान उग्र हो गए थे, इस बार भी वैसे ना हो जाए, इसीलिए हम रोक रहे हैं इन्हें। हरियाणा सरकार द्वारा कोर्ट में कही गई बात है। हमारे लोग शांति से अपना जो आंदोलन कर रहे हैं, कि आगे निकलने की बात आई, ये हम रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकेंगे हम। आखिर सरकार आपको रोकना क्यों चाहती है, आपसे क्यों? कि दिल्ली ना जाए। क्या हो जाएगा दिल्ली चले जाए किसान को? ये उसको जो डरपोक आदमी होता है वो डरता है, वो घबराता है,
जो इतना ही सही है। मोदी हम दिल्ली जाने दे या मोदी इतने जी किसानों से डरते हैं, डरता है मोदी। कहते हैं 56 इंच हाँ सीना है। सीना है भी इतने मांग पूरी करते तो वापस कह जाने पे डॉक्टर को रहा यहाँ पे जाने दे। कह रहे इतने पैसे नहीं है ना देश के बजट में। 56 का कोई नहीं, 56 इंच का जो सीना है वो किसानों मजदूरों गरीबों को डंडा चलाने का ही है ना। और बाहर के मुल्क चीन वाले कितना हमारा रकबा दबा के लेकर है, उसके 56 इंच का छाती कुछ नहीं कर रहा है। गरीब लोगों के लिए 56 इंच का छाती है। बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं किसानों में ये डिसिप्लिन एक देख लीजिए, और पूरी तरीके से जहां हम एंटर किए थे वहां भी आपको बता दें वहां भी तैनाती थी, और पूरी तरीके से ये इंतजाम किए गए हैं कि यहाँ पर कोई भी ऊग ना घुसे और यहाँ पर किसी भी तरीके से उग्रता ना फैलाई जाए। किसानों को बदनाम करने की जो साजिश है वो तो चल ही रही है, और इसी की वजह से इन लोगों ने पूरी तैनाती कर रखी है। आगे हमें भी नहीं जाने दिया गया, लेकिन हम अपनी तस्वीरें जो है वहाँ यहाँ शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं और किसानों से बात कराई हमने। ये बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई भी उद्देश्य करने को के समर्थन में नहीं है। ये सिर्फ सरकार से शांति प्रिय रूप से बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो पुलिस फोर्स ने आंसू गैस के गोले चलाए, गोलियां चलाई, पैलेट गन जो का इस्तेमाल किया, तमाम चीजें हुई, बावजूद उनके ये कह रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं। ये सिर्फ सरकार जो है जिसके वो नौकरी करते हैं उनसे उनका घर चलता है, और ये सरकार की नौकरी कर रहे हैं इसलिए सरकार की बात माननी पड़ रही है, वरना वो तो हमारे भाई हैं। तो वही बात हो गई, लड़ो जवान लड़ो किसान, और मजा इसमें सरकार ले रही है और आपस में जवान और किसान लड़ रहे हैं। और हम शंभू बॉर्डर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आज का समय जो है, आज यहाँ पर थोड़ी शांति है, कल की जो है फिर प्लानिंग है कि आगे दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली चलो मार्च जो है अभी जारी है। किसानों ने कहा है कि आज की शांति है और आज जो है कल होते ही फिर दिल्ली के लिए निकल पड़ेंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।